नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आइलर मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो फिलहाल अपना सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले। तो जो भी बच्चे सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हुए उन सभी को हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और जो बच्चे किसी भी वजह से रह गए हैं उनको भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जो भी रीज़न रहा हो अनसक्सेस होने का, उसको अभी बार बार उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है और अपना आगे का जो प्लान बना के और नई वैकेंसी जब आएगी उसकी तैयारी में जुट जाओ और सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों ने कोचिंग वगैरह कर रखी है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली जो रिजल्ट आया उसमें मैंने कुछ बातें सुनने को मिली, जैसे मैथमेटिक्स के बच्चों पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि भाई बच्चे मेहनती नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, जो भी है। तो वो तो देखो, जो टीचर बच्चे पढ़ाते हैं वो टीचर जानते हैं कि भाई मैथमेटिक्स का बच्चा मेहनती होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बिना मेहनत तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही नहीं ले सकता बच्चा। क्योंकि इतना भी आसान सब्जेक्ट नहीं है कि भी आपने लिया और आपने ग्रेजुएशन कर लिया या पीजी कर लिया हो। बिना मेहनत मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन और पीजी करना आसान बात नहीं है, ये मैं भी कह सकता हूँ। और मेरे जो भी साथी हैं जो पढ़ाते हैं या मेरे गुरु लोग हैं जो पढ़ाते हैं वो भी ये बात जानते हैं भली भांति कि भाई मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट है वो बिना मेहनती बच्चा ले ही नहीं सकता और उसमें वो मेहनत किए बिना सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो मेहनत सभी बच्चों ने की और बहुत अच्छे से मेहनत की थी, लेकिन कुछ रीज़न रहा जिससे वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उस रीज़न की भी अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ जो मेरे पास बच्चों ने मेरे साथ शेयर भी की। हो सकता है किसी बच्चे को उसका फ़ायदा मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। अगर लगे किसी को भी हाँ ये हमारे बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ का, तो वो उस चीज़ पे ध्यान जरूर दें। कुछ बच्चों ने अभी कोर्ट में केस फाइल किया है और वो कैसे किस तरीके से किया है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अगर आपको भी लगता है कि भी आपके लिए भी फ़ायदे की चीज़ है तो आप भी वो कर सकते हैं। कैसे कि जैसे हमारे पास हमने देखा कि भाई 150 क्वेश्चन है वो आरपीएससी, मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ केवल मैथमेटिक्स वाले पेपर की। तो अपने पास 150 क्वेश्चन आए थे जिसमें उन्होंने 40% का क्राइटेरिया रखा था कि 40% है वो आपको लाने, तो इसका मतलब 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये आरपीएससी ने क्राइटेरिया फिक्स किया था कि 40% आपको लाने हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे जीके का पेपर हो, दोनों में रखा था, ठीक है। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि अपना जो ये पैटर्न रखा हुआ है इसमें क्या सुधार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अपन सेकंड वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज मैं जो बात करता हूँ वो बच्चों के लिए कि भाई इसमें आपके अगर बेनिफिट हो सकता है तो आप जरूर ध्यान दें इस पर कि इसने 40% में 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। और आपको ध्यान होगा कि भी 4 क्वेश्चन है वो आरपीएससी पहले डिलीट कर चुका है जब आंसर की दी थी, और 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे बच्चों ने बाद में क्लेम किया कि भाई ये गलत होने चाहिए। तो कुल मिला के मिनिमम, अगर मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँ तो मिनिमम 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों के डिलीट किए गए हैं, जो मेरा अनुमान है। क्योंकि अभी आरपीएससी ने अभी आंसर की दोबारा दी नहीं है तो अपन एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन जो बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड जोड़ रखा था उसके हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा है कि सर 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आरपीएससी ने डिलीट किए हैं, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डबल आंसर की वजह से गलत हुए हैं, जो भी उनका रीजन रहा है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिनमें सिली मिस्टेक भी रही है। तो ये गलती बच्चों की नहीं है। आपने 150 क्वेश्चन दिए थे, तो अगर आप उनमें से 10-12 क्वेश्चन ऐसे रखे गए जिनमें किसी में डबल ऑप्शन है, किसी में कुछ अपने ये मान सकते हैं कि टाइपिंग एरर है, तो ऐसे करके 10-12 क्वेश्चन आपके गलत थे। तो आपने उन 10-12 क्वेश्चन को पहले तो डिलीट कैसे किया भाई? आप इन 10-12 क्वेश्चन को डिलीट करने का अधिकार भी कैसे लिया? क्योंकि आप इनको बोनस में भी तो जोड़ सकते हैं। क्योंकि आपने ये तो तर्क दे दिया कि भाई ठीक है आपने 10 क्वेश्चन डिलीट किए तो 140 क्वेश्चन थे और 140 का फिर आपको 40% लाना था। तो भैया इधर क्वेश्चन 10 कम हो रहे हैं और इधर आपको फिर भी 56 है वो लाने पड़ेंगे आपको 40% क्राइटेरिया पास करने के लिए। तो आपने इधर 10 क्वेश्चन कम कर दिए और इधर 4 ही क्वेश्चन कम हुए, जो बच्चे के यहाँ पे 60 क्वेश्चन थे जो सही करने थे और यहाँ पे 56 क्वेश्चन है जो सही करने थे। क्योंकि उसमें गलती बच्चों की नहीं है, वो आरपीएससी की गलती है।
क्योंकि जिन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था जिनमें डबल डबल ऑप्शन है, उन बच्चों ने अपना टाइम भी खराब किया था उसके अंदर, और अपना टाइम भी दिया था, उस टाइम की भरपाई आरपीएससी नहीं कर सकता। और जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था उनको उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है, अच्छी बात है। और जब आप बोनस दोगे तब भी उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं है उनमें, क्योंकि जो बच्चे आज सेलेक्ट हो रखे हैं उनको अगर आप बोनस दोगे तो उनके नंबर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। तो उन बच्चों के लिए उसमें कोई खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा है जो बाउंड्री पे रह रहा है लेकिन बोनस अंक देने पे अगर वो अंदर आ जाता है तो वो टीचर बन सकता है ना। और ये चीज में तो आप भाई, जो बच्चों ने मेरे को बताया कि उन्होंने वकील से बात भी की थी, अपने अपने जो जानकार हैं सब लोगों ने केस भी फाइल दर्ज करवाया है, कोर्ट भी गए हैं। तो आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में हैं, मान लो बाउंड्री पे हैं, तो आप भी एक बार अपने जो भी जानकार वकील हैं आप उनसे चर्चा करो, और हो सकता है कि आपके लिए इस चीज़ का फायदा हो जाए। क्योंकि सभी लोग अगर मिलकर आवाज़ उठाओगे तो हो सकता है कि भी आपके पक्ष में इसमें चीज़ें आए, और आपको हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे निकल जाएं उनमें जो और टीचर बन सकते हैं। तो जिस बच्चे का इस वजह से लॉस हो रहा है कि सर मेरे 10-12 क्वेश्चन हैं जो आरपीएससी ने डिलीट कर दिए, अगर वो बोनस भी दे सकता था तो मैं अंदर हो जाता, तो वो बच्चा इस पे जरूर ध्यान दे। क्योंकि कम से कम जो क्वेश्चन डबल आंसर वाले हैं, मोर देन वन आंसर करेक्ट है, उनमें तो बोनस अंक मिलने ही चाहिए बच्चों को, उसमें डिलीट करने का अधिकार आपके पास नहीं है। क्योंकि वो आपकी वजह से गलत हुए, बच्चों की वजह से गलत नहीं हुए। क्योंकि जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन पे काम किया था, वैसे तो नेट जेआरएफ में ये रूल सही है कि जो बच्चा अटेम्प्ट करता है उसी बच्चे को बोनस अंक मिलता है उस चीज में। लेकिन यहाँ का जो भी आरपीएससी का मान लो जो रूल है उसके हिसाब से आप उन बच्चों को ये क्वेश्चन है वो डिलीट में कैसे डाल सकते हो, 10-12 क्वेश्चन है आप उन बच्चों को बोनस दो। हो सकता है उसमें बच्चों को जो 40%, क्योंकि जो 40% क्राइटेरिया पास कर रहा है वो सीधा टीचर बन रहा है, उसमें वो टीचर बन सकता है। तो जो बच्चा ऐसी सिचुएशन पे है तो एक बार जरूर अपने जो भी नॉन वकील हैं, जो भी हैं, वो उनसे मिलें आप और उनसे बात जरूर करें। और किसी क्वेश्चन को लेके अगर आपको कोई डिस्कशन करना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और वकील आपको खुद के स्तर पे करना है। मेरे पास उस चीज़ की कोई वो ना तो कोई इन्फॉर्मेशन है ना मेरे पास कोई ऐसा बंदा है। लेकिन मेरे को बच्चों ने बताया तो मेरे को लगा कि यार ये चीज़ अपन बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बाउंड्री पे हैं, तो हो सकता है उनके किसी के काम आ जाए। तो आप प्लीज़ अगर ऐसे बच्चे हैं तो आप इस चीज़ पे एक बार जाके मिलें, और हो सकता है कि आपके पक्ष में ये चीज़ हो जाए। तो एक बार ध्यान जरूर दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो गारंटी तो मैं भी नहीं देता हूँ कि भाई वो बढ़ाई देंगे या बोनस कर ही देंगे, लेकिन आपका तर्क अच्छा आप रख सकते हो। और जो बच्चों ने बताया कि सर हमने बातें की तो हमें वकील जो भी उनसे जो लोगों ने मिले होंगे तो उन्होंने जो बताया कि भी सर हमको उन्होंने पॉजिटिव बताया कि भी हाँ ये चीज़ आप रख सकते हो, आपके पक्ष में ये फैसला आ सकता है। तो एक बार मिल जरूर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो अपन बाउंड्री पे और अपने घर में ही अगर बंदे हैं तो अपन उनको बताएं और उनके साथ डिस्कस करें तो क्या पता बेनिफिट हो जाए। तो इस चीज़ के बारे में एक बार आप लोग जरूर सोचें। मेरे को लगा कि इसमें कुछ न कुछ बच्चों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन डिलीट कर रहे हो, उसके हिसाब से 40% दे रहे हो। एक आप उस क्वेश्चन को बोनस करके दो तो उसमें शायद बच्चे को ज़्यादा फायदा होगा। तो इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दो, क्योंकि आपको पता है जो बच्चा यहाँ पे मान लो 65 पे था, उसके 10 क्वेश्चन सीधे ही गए हैं। अगर जिस बच्चे के मान लो उसके 10 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उस बच्चे के, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं, तो वो सीधा 55 पे आ गया सर। और एक अगर इस बच्चे के मान लो जो डबल आंसर वाले क्वेश्चन है वो बोनस कर दिए जाते तो हो सकता है कि वो इस क्राइटेरिया में आ जाता। क्योंकि 6 क्वेश्चन अगर मान लो वहां से, तो फिर आपको पता है कि सर अगर 6 क्वेश्चन ऐड कर दिए जाते तो यहां से आप ये मान सकते थे कि सर ठीक है 144 क्वेश्चन का 40% देखते फिर अपन, लेकिन यहां उसके क्वेश्चन सीधे बढ़ जाते हैं ना 6 क्वेश्चन। तो ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें हो सकता है आपको फायदा हो जाए कि अगर वही क्वेश्चन डिलीट ना होने की बजाय बोनस कर दिए जाएं। क्योंकि देखो जो बच्चे सेलेक्ट में उनको कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि उनके मार्क्स तो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन जो बच्चे अभी मान लो बाउंड्री पे हैं वो और अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वो भी टीचर बन सकते हैं। तो प्लीज आप एक बार इस चीज पे ध्यान देना, क्या पता आपकी सुनवाई हो जाए। तो इस पे आप लोग बात करना, और बाकी अपन सेकेंड वीडियो में मिलेंगे। जैसे मेरे जो चीज़ें सुनने में आई हैं कि भाई मैथमेटिक्स के बच्चे मेहनती नहीं होते हैं,
तो इस चीज़ को लेके मैं सेकंड वीडियो में डिस्कस करूंगा कि भी बच्चे मेहनती नहीं होते, ये बात आप कैसे कह सकते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप ये चीज़ आप ध्यान रखें, इस पर प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा फोकस करें और अपने जो भी जानकार हैं उनसे आप मिलें और इस पर आप थोड़ी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।